जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग है बेहद ही खास, बेहद ही महत्वपूर्ण संगत, क्योंकि बहुत से सवालों के जवाब आपको आज फिर इस सत्संग के माध्यम से मिलेंगे। आप सभी से एक गुजारिश करना चाहूँगी, इस सत्संग के दौरान, पूरे सत्संग के दौरान आप अपनी आंखें बंद करके सुनिएगा, क्योंकि ये सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है, बहुत ही ब्लेस्ड संगत का ये सत्संग है। रूपाली आंटी मुंबई से इन्होंने अपना सत्संग भेजा है। बहुत ही खास सत्संग है। इस सत्संग के दौरान हर पल हर क्षण आपको लगेगा कि महाराज आपके साथ ही बैठे हैं। क्यों महाराज अक्सर कहा करते थे कि मेरा सत्संग करना और मेरा सत्संग को सुनना संजीवनी बूटी का काम करता है। ये आपको आज इस सत्संग के माध्यम से पता लगेगा। ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब हर पल हर क्षण हमें लगता है कि हम हार चुके हैं, हम ज़िंदगी से हार चुके हैं, हम थक चुके हैं और बस महाराज अब आप अपनी शरण में ले लो। बहुत से ऐसे क्षण आंटी की ज़िंदगी में भी आए, लेकिन आंटी का अतः विश्वास महाराज पे तब से जब वो जुड़ी भी नहीं थी, सिर्फ महाराज ने उनको ड्रीम दर्शन दिए और वो तभी से महाराज की होके रह गईं। बहुत ही प्यारा सत्संग है। उम्मीद करूँगी कि आज का सत्संग आप सभी संगत को हमेशा की तरह से पसंद आएगा। पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से बहुत से संगत को अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। बहुत सी संगत अपने ज़िंदगी की उलझनों से लड़ने की उनको हिम्मत मिलती है। महाराज बहुत ब्लेस करते हैं, क्योंकि सत्संग सुनना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और अगर चैनल पे नए हैं संगत जी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप ही के प्यार, आप ही के आशीर्वाद से हर रोज़ हम अच्छे से अच्छे सत्संग लाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह अपना प्यार हम सभी संगत पे बरसाते रहिएगा गुरु महाराज। इसी आशा से चलिए सुनते हैं रूपाली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जैसे कहते हैं कि शुरू से सुनाई, तो मैं शुरू से सुनाती हूँ अपना सत्संग कैसे गुरु जी से जुड़ी। संगत जी, मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मेरे मेरे इकलौता भाई था। 2014 में मैंने उसे खो दिया। फिर 2018 में मेरे फादर लास्ट स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ और 1.5 महीने में वो चले गए। और उन चीज ने मुझे तोड़ दिया कि मेरे मायके में कोई भी जेंट्स नहीं है, या जो भी सोचो। मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई कि भाभी, 3 बच्चे, मम्मी का क्या होगा। पर मैं अपने घर में किसी से कुछ भी नहीं कहती थी, अपने इन-लॉज क्या या मेरे हस्बैंड, बच्चे, किसी को नहीं पता था कि मैं बहुत बुरे डिप्रेशन में हूँ। तो उसके बाद संगत जी ऐसे बहुत टाइम, मतलब मेरे बहुत मतलब अजीब-अजीब सा लगता था। रोड देखती थी तो चलते नहीं बनता था। रात-रात भर जागती थी। रात के 2 बजे मैं सुंदरकांड पढ़ने लगती थी। और क्या कहते हैं, बहुत बुरी कंडीशन थी मेरी, बहुत बुरी हालत थी। और एक दिन मैंने साईं बाबा का बहुत मानती थी, तो बाबा को मैंने उनकी मूर्ति लेके हाथ में सोई, तो मैंने खुद को देखा कि मैं खुद में नहीं हूँ और मैं ऊपर देख रही थी अपने आप को, यानी बहुत ही खराब। उसके बाद एक दिन मैं बैठे-बैठे रोने लगी, तो मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए अंकल, और वो मुझे लेके बोले साइकियाट्रिस्ट के पास चलो, तुमको क्या हो गया एकदम से। तो वहां मैं नीचे ही रही। मैंने कहा नहीं, मैं डॉक्टर के पास ऊपर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी सोल को प्रॉब्लम है, कुछ है जो मुझे परेशान कर रहा है, कोई दवाई असर नहीं करेगी। ऐसे करके मैं घर आ गई और मैंने योगा शुरू किया। पर मुझे मेडिटेशन नहीं आता, पर मैंने मेडिटेशन किया। और संगत जी, दूसरे ही दिन मेडिटेशन में मुझे कुछ बहुत ऊपर मैं जा रही हूँ, और एक पूरा वाइट और गोल्डन एटमॉस्फेयर है, और एक गोल्डन बेंच पे एक बहुत गोरे, जिनके बाल नहीं है, और वो शॉल ओढ़े बैठे हैं, और मैं उनकी गोद में जमीन पर बैठे, उनकी गोद में सिर रख के बहुत आराम से बैठी। और मैंने वो देखा और मैंने आंखें खोलने की कोशिश करी तो खुल नहीं रही। जब मैंने आंखें खोली तो मैं बहुत रो रही थी, और मेरी सोल मतलब जैसे कुछ सर्च कर रही है। फिर मैंने अपनी एक
सिस्टर है कजिन, उनसे पूछा कि मुझे ऐसा-ऐसा दिखा सपन ध्यान में, तो बोली ये ब्रह्म कुमारी के शिव बाबा दिखे हैं, वो ब्रह्म कुमारी को मानती थी। तो मैंने कहा उनका फ़ोटो भेजो। मैंने कहा इनके तो बाल हैं, पर जिनको मैंने देखा उनके बाल नहीं थे। ऐसे करके 6-7 महीने निकल गए। फिर गुरु पूर्णिमा 2019 के बाद 17 जुलाई को मेरी सोल सिस्टर है, उनके घर में सत्संग था, तो उन्होंने स्टेटस पे डाला और ये स्वरूप उन्होंने जैसे मैंने देखा, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा ये कौन है? ये मेरे ध्यान में आया। मैंने कभी कोई फेसबुक पे कहीं भी नहीं देखा था गुरुजी को। तो बोले कि ये तो गुरुजी हैं, ये ऐसे तो किसी को दर्शन नहीं देते, तुमको कैसे दे दिए? मैंने कहा ये मेरे ध्यान में आए थे, ये कौन है, इनके बारे में बताओ। तो उन्होंने बोला यूट्यूब में देखो, पूरा डिटेल है। तो संगत जी मैंने देखा, पर एकदम से तो कुछ समझ में नहीं आता है कौन है क्या है, मैं ऐसा सोच के सो गई। तो रात को मुझे येलो ड्रेस में ये सामने मेरे रूम के सामने वाले रूम से निकलते दिखे, हाथ में कुछ ब्लैक कलर का लिए। तो मैंने पूछा कौन है? तो बोले मैं गुरुजी मैं तुहाडे घर से सारी नेगेटिविटी लेके जा रहा। तो मेरे को तब तो पंजाबी भी नहीं पता था कि पंजाबी बोलते हैं क्या है, तो मैं बहुत डर गई और मैं सो गई। उसके बाद सुबह सब जब ऑफिस चले गए तो मैं बैठ के सोच रही कि रात को क्या हुआ। तो मेरे घर की जो विंडो है वो पूरी पैक है, पर विंडो के अंदर प्लांट्स पे एक बहुत बड़ी पाम साइज की बटरफ्लाई दिख रही है मुझे। मैं कह रही है बटरफ्लाई घुसी कैसे, और इतनी बड़ी बटरफ्लाई मैंने तो कभी नहीं देखी। फिर मैं गुरुजी का थोड़ा सुनी और पता नहीं मन में कैसे आया, तो मैंने आने वाले मंडे को उनका स्वरूप और उनका प्रिंट आउट ही निकाला, क्योंकि मैं किसी को भी नहीं जानती थी। मैंने 2 ग्रुप्स में मुझे ऐड कर दिया गया था, पर मैं किसी से कैसे बात करती, कुछ पता नहीं। तो मैंने उनके स्वरूप तो अलमारी में लगा लिया, और उनका जो चरण स्वरूप था वो मैंने कहा पता नहीं मेरे अंकल क्या सोचेंगे, तो मैंने वो सिर्फ चरण स्वरूप मंदिर में रख दिया। और जब मैंने मंत्र जाप लगा दिया, जब बच्चे स्कूल से आए उसके बाद मैं जब कमरे में गई और मैंने अलमीरा खोला तो उसमें पूरे में अमृत आया हुआ, तो स्वरूप में तब मुझे अमृत आने का कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने कहा ये स्वरूप गीला कैसे हुआ अलमारी के अंदर। पर तब जर्नी ऐसे शुरू हो चुकी थी, शायद महाराज ने ब्लेसिंग दे दी थी, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई थी, कुछ भी ठीक नहीं हुआ था, पर महाराज बहुत दर्शन दे रहे थे। उसके बाद संगत जी मुझे वो दिखते महाराज ब्लैक चोले में हाथ में एक माला लिया कि मेरा सत्संग कर। तो मैंने एक अंकल है नवी मुंबई ग्रुप में, मतलब जिसमें मैं ऐड हुई थी, तो मैंने उनको बोला कि अंकल मुझे ये ऐसे महाराज दिख रहे, मुझे सत्संग कराना है। पर मेरे अंकल तो कुछ भी नहीं जानते और उनको भीड़ भाड़ नहीं पसंद, तो शांति में पूजा करने कहते हैं, तो मैं कैसे करूं उनका सत्संग? तो बोले आंटी ऐसे सत्संग नहीं होता कि आप कभी भी कर लो, मतलब छुप के करो, बहुत संगत आती है इसमें और इसका इनविटेशन जाता है। तो मैंने कहा फिर रहने दीजिए, पर मुझे बुखार आ रहा था बार बार, तो वो अंकल को मैंने फिर कॉल किया, तो बोले ठीक है आंटी मैं अपनी सिस्टर और अपनी वाइफ को भेजता हूँ। और संगत जी जब सत्संग वाले एक दिन पहले अपने आप एक मेड हाउस हेल्प आ गई और बोली मुझे कुछ भी काम दे दो, तो वो बैठ गई और सब्जियां काटने लगी, और ऊपर से जाके मैं बहुत बड़े बड़े बर्तन ले आई, और मुझे फीवर था। और शाम को मैं गई और जो जो उन्होंने लिस्ट में सामान बोला, तो ऐसा लग रहा है कोई मुझे ले जाके वहां मतलब सामान दिला रहा है। और मैंने जल्दी में सिर्फ 2,000 का नोट और एक 20 रुपए रखे थे, 10 का नोट मुझे अच्छे से याद है, पर्स खाली था, उसमें मैंने ये 2 रखे नोट और मैं चली गई। और जब वहां पर वो डीमार्ट आया तो मैंने पर्स, वो बोला 23 रुपीज हुए हैं, तो मैंने कहा अरे मैंने तो 2,000, तो मैंने उसको दिए पैसे, तो कहता मेरे पास कोई चेंज वेंज नहीं। तो मैंने कहा अरे मेरे पास तो 10 का नोट है। और संगत जी जब मैंने पर्स में हाथ डाला तो पूरे 23 रुपीज निकले। वो पहला मतलब मेरे साथ मतलब कोइंसिडेंस नहीं था, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि कैसे हुआ ये। उसके बाद जो जो गुरुजी ने बोला वैसे वैसे मैंने सामान लिया। और जब संगत जी दूसरे दिन संगत आई, तो दोनों संगत आई, तो मैं तो मजे से तैयार हो रही, एक ने पूरा दरबार संभाल लिया, एक ने किचन में कड़ा प्रसाद सब बनाने लगी। और जब वो गुरुजी लेकर अंदर आए तो मैं गुरुजी नहीं देख रही थी, मैं देख रही थी कि ये शिवजी है। मुझे गुरुजी समझ नहीं आ रहे थे, मुझे साक्षात शिवजी दिख रहे थे और मैं बिल्कुल स्टंट एकदम खड़ी थी। और उसके बाद जब सत्संग शुरू हुआ तो संगत जी मेरे को कुछ नहीं पता मेरे आसपास क्या हो रहा है, मेरी आंखें बंद थी और मेरे आंख से आंसू बहते जा रहे थे। और सामने जो गुरुजी का स्वरूप था वो साक्षात दिख रहे थे, उनकी जो ब्लू चुन्नी है वो ऐसे उड़ रही थी। और बहुत अच्छा ऐसा लग रहा था कि ये मोमेंट जो है मेरी लाइफ का सबसे प्रेशियस मोमेंट है, मतलब इसके आगे कोई खुशी है ही नहीं। और मेरी एक फ्रेंड है, वो कभी भी ऐसे टिक के नहीं बैठती है, तो बस मुझे थोड़ा उसका टेंशन था कि वो इतनी देर कैसे बैठेगी। पर जब वो
घर गई और उसने वहां से फोन किया कि मेरे को तो पता है नीचे लिफ्ट में से खुशबू सीलिंग मतलब सबसे नीचे से हमारा 13 फ्लोर पे घर है, तो बोलती है कि मेरे को नीचे लिफ्ट में इतनी फ्रेग्रेंस आई, इतनी खुशबू आई। मैंने कहा आज मैं इसको डांटूंगी, बहुत फूल लाई होगी, बहुत पैसे खर्च किए होंगे इसमें। पर जब मैं आई तो कहती है तुम्हारे यहाँ तो जरा से फूल थे और अगरबत्ती तो एक भी नहीं जल रही थी और फ्रेग्रेंस इतनी थी कि मेरे मतलब मेरे से खड़ा होते नहीं बन रहा था लिफ्ट में। और संगत जी उसके बाद वो जो संगत थी वो बोलती कि आंटी आपको पता है कि गुरुजी का लकी नंबर 13 है और आपके घर में टोटल 13 संगत आई है। और जो ये नैपकिन है उन्होंने नया नैपकिन निकाला था और उसको बोले कि आंटी देखिए इसमें गुरुजी ने आपका भोग भी लगाया, इसमें पूरा दाल माखनी का पूरा लंबा निशान था और दाल माखनी की खुशबू भी आ रही थी। तो जैसे कहते हैं कि 1302 हमारे घर का नंबर था, तो मुझे बड़ा मतलब सबने वहम डाला था मन में, पर वो बहुत अच्छा गुरुजी ने मतलब उस दिन किया। और संगत जी 2 दिन पहले पूरे ग्रुप में मैसेज किया था कि ऐसा ऐसा सत्संग है, पर किसको भी नहीं, सिर्फ 13 संगत आई उस दिन। और एक संगत थी वो 4 साल से वेट कर रही थी कि एक संगत तो सत्संग हो जिसमें मैं जा सकूं उल्वे से, पर उनको कोई सत्संग इनविटेशन वीकडेज पे नहीं मिल रहा था और वो मेरे को लिटरली गले लगाकर रोने लगी। ऐसे संगत जी गुरु जी की कृपा के बिना क्या सत्संग हो सकता है। फिर संगत जी राखी आई, तो राखी पे मैं गुरु जी के चरण आ चुके थे, गुरु जी तो आ चुके थे घर में और मंदिर में खड़े होके मैंने बोला कि गुरु जी मैंने कितने टाइम से कितने सालों के भाई को राखी नहीं बांधी, तिलक नहीं लगाया, भाई नहीं है। तो बड़ा मन एकदम से मतलब मैंने बात गुरु जी से की और संगत जी उसी टाइम घर की बेल बजी और बाहर 6 फीट टॉल एक लड़का गोरा एकदम खड़ा और बोला कि आंटी आप मुझे राखी बांध दोगे और तिलक लगा दोगे ये, और हाथ में राखी का लिफाफा लिए हुए था। मैंने कहा अरे हाँ ये कल एनवलप आया था मैंने लिया था, पर रात को मैंने किसी और को दिया था कि उसमें रक्षाबंधन लिखा था। मैंने कहा सिस्टर्स का होगा तो आप लोग कोई थे नहीं, तो बोला हाँ आंटी ये मेरी सिस्टर का है। और संगत जी मैं उसे तिलक लगा रही हूँ, मेरी आंख से आंसू बह रहे क्योंकि 1 सेकंड के अंदर गुरु जी ने मेरी इच्छा पूरी की। और संगत जी वो लड़का ना उसके बाद मुझे कभी दिखा और ना ही तो कभी पहले दिखा। 3 लड़के वहां रहते थे, आते जाते हमेशा लिफ्ट में दिखते थे, पर उनमें से वो लड़का नहीं था जो मुझे दिखा। संगत जी उसके बाद गुरुजी ने मुझे पहले सत्संग मतलब पहला सत्संग मैंने अटेंड किया, तो वो 13 अक्टूबर का दिन था और उस दिन मेरी बेटी का बर्थडे होता है। वो 10th क्लास में थी तो उसका 14th को टेस्ट था और 13th को बर्थडे था। और मेरे अंकल बिल्कुल भी गुरुजी से तब कनेक्ट नहीं थे, तो वो बिल्कुल भी अग्री नहीं थे कि मैं जाऊं। पर जैसे कहते हैं महाराज का बुलावा है और कुछ उन्होंने मुझे 2 दिन पहले दिखाया था मेरी बेटी का कि मतलब उनको मुझे भेजना था। उन्होंने बोला हुक्म है, तो मेरी बेटी के लिए मुझे जाना ही था। तो मैं कैसे कैसे गई, पर तब भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैं वहां गई तो मैं जाके यहाँ मुंबई में फ्लैट्स में अलग अलग बिठा देते हैं, महाराज के स्वरूप रूम में लगा देते हैं, पर सामने महाराज जहाँ मैं बैठी थी वहां कुछ भी नहीं दिख रहा था, कोई गुरु जी का स्वरूप नहीं। मैंने कहा महाराज ये मुझे कहाँ बिठा दिया, तो और मुझे कोई सेवा भी नहीं दे रहे हैं, सेवा दीजिए। तो एकदम से एक आंटी आई, बोली आंटी आप किचन में आओ, और किचन में गुरु जी का स्वरूप और उसके सामने बोले कि रोटी में घी लगाओ। तो मैं वो पूरे 2 घंटे रोटी में घी लगाती रही और गुरु जी को देखती रही, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला टाइम का। फिर मंत्र जाप में बैठी और उसके बाद जब फोन तो अलाउ नहीं है, जब सत्संग हुआ तो मैंने जब फोन देखा तो मेरे अंकल के 15-20 मिस कॉल, तो मैंने जैसे तैसे लंगर प्रसाद खाया और मैं भागी। तो एक आंटी है सोनिया आंटी, तो वो मुझे बहुत दूर दिख रही थी और वो थोड़े से मोटे हेल्दी थे, तो मुझे वो दिख रही थी, उनको मैंने हेलो हाय किया था। तो जय गुरु जी बोला था, तो मैंने कहा अरे ये आंटी तो बहुत दूर है, मैं इनसे मिल भी नहीं पाऊंगी, इन्होंने मुझसे बोला था मिल के जाना। पर मैं लिफ्ट में आई तो वो आंटी एकदम मेरे सामने खड़ी और इतनी ब्राइट लाइट, जैसे मतलब मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मेरी आंखें चौंधिया गई। और मैंने कहा कि आंटी आप तो मुझे इतना दूर दिख रहे थे, हाँ कहते। और उन्होंने ठेठ पंजाबी में बोला कि एले प्रसाद अपनी बेटी को खिला दें, उसका बर्थडे सी आज ना। मेरे से इतनी पंजाबी बोलते नहीं आ रहा जितना वो बोल रहे, और बोले ਤੁਹਾਡੀ बेटी ਨੂੰ ब्लेस किया। और उसके बाद लिफ्ट बंद हो गई, मैं घर आई तो मैंने अपनी बेटी को प्रसाद दिया। उसने
मतलब एक बार में वो पूरा खा के चली गई अंदर। उसके 6-7 महीने बाद मैंने उन सोनिया भाभी से बात की, तो मैंने कहा आंटी, मैं उनको भाभी बोलती थी, उनके हस्बैंड को मैंने भाई बनाया था, गुरु भाई। तो वो बोले कि हाँ। मैंने कहा आंटी, आपने कैसे भाभी प्रसाद दिया था मुझे? तो बोले हाँ, ये मुझे नहीं पता कि मैं लिफ्ट तक कैसे गई। मैंने कहा उसमें 3 रंग की मिठाइयाँ थी। तो बोले कि 3 रंग की मिठाई मैंने बिल्कुल नहीं रखी, मैंने तो सिर्फ कड़ा प्रसाद रखा था। मैंने कहा नहीं भाभी, उसमें प्रसाद 3 रंग की मिठाइयाँ भी थी कहती है। और मैंने कहा आपने बोला था ਤੁਹਾਡੀ बेटी ਨੂੰ खिला दे। बोली मैं तो इतनी पंजाबी बिल्कुल नहीं बोलती हूँ। और मुझे तुमने कब बताया कि तुम्हारी बेटी का बर्थडे था? दैट वाज अगेन, मतलब जय गुरु जी, मतलब वो गुरु जी मुझे बार बार इतना ब्लेस कर रहे थे, इतना कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। और उसके बाद दिवाली आई, तो दिवाली पे मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई और मेरे अंकल बहुत नाराज हो गए मुझसे दिवाली की रात को। और मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने उनका दिल दुखाया। तो मुझे सब सो गए पर मुझे नींद नहीं आ रही, तो मुझे लग रहा था कि मैं आज कुछ कर लूं। मतलब इट वाज वेरी, मतलब पेनफुल टाइम फॉर मी। तो संगत जी, मेरी बेटी का मोबाइल रखा था, एकदम से जैसे मैंने मेरे मन में नेगेटिव थॉट आया, वो मोबाइल ऑन हो गया और गुरु जी का जो ब्लैक एंड व्हाइट चोले का स्वरूप है वो अपेयर हो गया। और वो जैसे मुझसे कह रहे हो कि इथे बैठ, और इतनी फ्रेग्रेंस पूरी रात ऐसा लग रहा था कि वो मेरे साथ बैठे हो, और जहां मैं जाऊं, मैं इवन वॉशरूम जा रही हूँ वहां फ्रेग्रेंस। 5 बजे सुबह तक इतनी फ्रेग्रेंस, और वो मोबाइल की लाइट बंद नहीं हुई। वो मोबाइल ना खराब था ना उसमें कुछ दिक्कत थी, पर वो मोबाइल ऑन, मैं उसको हर तरफ से बंद करने की कोशिश करूँ, ना वो स्वरूप किया, ना उसमें से वो लाइट गई। मैंने महाराज को सॉरी बोला 5 बजे सुबह। मैंने कहा महाराज, मैं समझ गई, आप मुझे बहुत प्यार करते हो। और मैंने माफी मांगी संगत जी, और जैसे ही मैंने उनसे माफी बंद हो गई। एंड मतलब मेरे लिए महाराज, मैं तो कुछ नहीं कह सकती जो वो मेरे लिए कर रहे थे। उसके बाद क्रिसमस आई, तो मैंने कहा ये जितना बड़ा दिन है, गुरु जी मेरे अंग संग है, मैं उनके लिए कुछ फूल वूल भी नहीं लाई। 1:30 बज रहा था दोपहर का, और मैंने कहा मुझे महाराज के लिए कुछ तो करना चाहिए था। वो मेरे सेंटा क्लॉज भी है, वो मुझे इतना ध्यान रखे, मुझे इतनी खुशियां दे रहे हैं, मेरे सब कुछ है शिव जी भी। और संगत जी, इतने में बेटी मेरी ट्यूशन से लौटी और उसके हाथ में रोजेस। मैंने कहा ये बुके कहाँ से आया? तो कहती पता नहीं मम्मा, दरवाजे के बाहर था। तो मैंने मेरे फूल वाले भैया जो फूल देते हैं, मैंने उनको कॉल किया। मैंने कहा भैया, जब पुड़िया के संग बुके, तो कहता बुके क्या बुके? मतलब सोचिए संगत जी, उसको पता भी नहीं कि वो बुके रखे गया। उसके बाद जय गुरु जी, मेरे मैं तो मतलब निशब्द हूँ मेरे साथ जो हो रहा था। उसके बाद एनिवर्सरी आई मेरी संगत जी 22 फरवरी को। तो मुझे उस महीने बस ये था कि मेरे अंकल को मुझे गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप देना है, एक पेंडेंट चाहिए मुझे गुरुजी का। पर मैं किसी से कुछ बोलती नहीं थी, किसी संगत से। और एक इनवाइट आया 23 फरवरी को, मुझे कोई लॉकेट स्वरूप उनका नहीं मिला और मैंने उनको नहीं दिया एनिवर्सरी पे। मुझे और कोई गिफ्ट नहीं देना था उनको। और 23 को मैं जब गई, तो वो जो सोनिया भाभी के हस्बैंड है कपिल भैया, उन्होंने मुझे बोला आंटी मुझसे मिल के जाना। और जब मैं जाने लगी तो उन्होंने बोला आंटी अपना हाथ दो। और बैठे हम दोनों जमीन पे, उन्होंने मुझे बिठा लिया। और जब मैं बैठी तो उनका मुझे वो ऐसे गुरुजी जैसे ही लग रहे। और उन्होंने बोला अपना मुट्ठी खोलो। मैंने अपना मुट्ठी खोली, बोले अब मुट्ठी बंद कर लो। और मैंने कहा ठीक है। जब खोली तो उसमें गुरुजी का इतना बड़ा पेंडेंट, जो मैं महीने भर से परेशान थी। तो जय गुरु जी। उसके बाद संगत जी, बस फिर कोरोना स्टार्ट हो गया और मैं बड़ी उदास हो गई कि गुरु जी अब ये पीरियड कैसे कटेगा, सब बंद हो गया। और इतने में मतलब गुरुजी की जैसे आवाज आई हो कि कोई पुरानी संगत का सत्संग सुनना। तो मैंने सुना और इतनी फ्रेग्रेंस पूरे मेरे घर में, बच्चे और हस्बैंड बाहर आ गए कि इतनी फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है। मतलब
बहुत फ्रेग्रेंस। तो मतलब समझ में आया कि गुरुजी की आज्ञा है कि पुराने ओल्ड संगत के सत्संग सुनते पीरियड कटेगा। और संगत जी सच में ज़ूम लिंक जो शुरू हुई और ये सत्संग और ये इतने ज़्यादा बढ़ गए कि मतलब एंडलेस था, हमारे पास टाइम नहीं था किसी चीज़ का। ये लिंक्स जॉइन करना, ये सत्संग सुनना, सत्संग करते रहना। और संगत जी उसके बाद मेरे पास दिव्य आभा आ गई थी। तो मैंने दिव्य आभा का सत्संग इतना प्यारा हुआ कि मैं जब दिव्य आभा पढ़ती तो उसमें एक लड्डू प्रसाद का था सत्संग कि गुरुजी लड्डू प्रसाद प्रकट करते थे और बड़े इतने बड़े हो जाते थे कि वो हाथ से गिर जाते थे ऐसे। तो मैंने वो सत्संग अपने बच्चों को पूरा सुनाया, तो बच्चों ने भी सुना। और सुबह शाम को मेरे अंकल ऑफिस से आए तो मेरी बेटी ने बोला मम्मा जल्दी आओ। तो एक स्क्वायर शेप का बॉक्स था, उसमें 2 पार्ट से डिवाइडेड था और 2 क्रिकेट बॉल साइज के लड्डू। और वो एक बोले कि हाँ किसकी शादी का मिठाई। और कभी मिठाई ऐसे तो आई नहीं, शादी के कार्ड लाते थे, पर उसी दिन तो देयर इज नो कोइंसिडेंस इन गुरुजी's वर्ल्ड। वो लड्डू प्रसाद उसमें वही चीज है जो उसमें लिखा हुआ था, मिश्री इलायची। तो संगत जी ऐसे बहुत प्यार दिया गुरुजी ने। उसके बाद जब कोरोना में मैंने एक अंकल से जुड़ी तो वो ये सब सत्संग सेंड करते, मैं उनको अपने सत्संग भेज देती थी तो वो अपने उसमें डाल देते थे यूट्यूब में। तो मैंने उनको बोला अंकल हम मुझे ना मैं बर्तन धो रही थी, कोरोना में तो हाउस हेल्प वगैरह थी नहीं, तो बर्तन धोते धोते मैं एकदम से गुरुजी बोले कि उसको फोन लगाओ, बोल तू दिव्य आभा पढ़ेगी। तो मैंने कहा कि गुरुजी पता नहीं क्या मेरे मन में आ रहा है, मैं कहाँ से क्या पढ़ूंगी। तो इतने में मेरा हाथ कांच टूट गया और मेरा हाथ में लग गया। तो मैंने कहा शायद गुरुजी की आज्ञा है या जो भी है। तो मैंने उन अंकल को कॉल किया तो अंकल बोलते व्हाट दिव्य आभा, आई डोंट नो एनी दिव्य आभा, आई ओनली सेंड सत्संग। वो भी बिल्कुल अभी जुड़े थे, उनकी भी गलती नहीं है, उनको नहीं पता कि गुरुजी की कोई बुक होगी। तो ऐसे करके बात आएगी। तो मैंने कहा गुरुजी बड़ी बेइज्जती लगी मुझे, मतलब अच्छा नहीं लगा उन्होंने ऐसे बोला। तो गुरुजी की आवाज आई कि अगले हफ्ते ठीक थर्सडे को वो तेनू कॉल करेगा और शिव पुराण और दिव्य आभा दोनों तुझे सेवा मिलेगी। संगत जी मैंने कहा ये तो मैंने अपने आप को वो करने के लिए, खुश करने के लिए अपने आप ही ये बोल रही हूँ। और अगले हफ्ते ठीक थर्सडे को उनका कॉल आया, बोले आंटी मैंने पता किया ये दिव्य आभा, तो आप भी इसकी रीडिंग करोगे और आंटी आप प्लीज क्या शिव पुराण की भी सेवा करोगे हमारी लिंक उस पे यूट्यूब पे। तो संगत जी ऐसे महाराज ने मेरे कर्म काटने के लिए मुझे ये सेवा दे दी। उसमें संगत जी महासमाधि दिवस आया तो मैं पूरे दिन गुरु जी की जो कोई लिंक मिलती उसमें चली जाती, ज्वाइन कर लेती है, दही भल्ले जो जो मेरे को समझ में बनाया। पर मेरा मन जैसे कहते हैं ना अंदर से बहुत रो रहा था कि महाराज आपको देखा नहीं, आप इतने प्यारे हो, आप क्यों चले गए, मतलब अंदर से रो रही थी। तो वो इतनी फ्रेग्रेंस आई। और मेरी कजिन जो मुझे कभी कॉल नहीं करती, वो हैदराबाद से उसने कॉल किया और कहती है कि टिंकी, मेरे घर का नाम लेके बोलती है कि तुमको मैं ना मोर दिखाऊंगी और मोर की आवाज सुनाऊंगी। मैंने कहा और कोई बात नहीं की उसने मुझसे, और उसने मुझे मोर दर्शन कराए तो मोर की आवाज सुनाई। उसको तो पता भी नहीं है कि मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, कुछ भी नहीं पता। और मेरे मोर गुरुजी का, पीकॉक गुरुजी का इतना बड़ा वो होता है, ब्लेसिंग होती है। तो जय गुरुजी ने बहुत प्यार दिया संगत जी, बहुत प्यार। और कोरोना में संगत जी मेरे ना दांत में दर्द हो गया इतना, मुझे रूट कैनाल कराना था पर मैं डर के मारे करा नहीं रही थी और इतने में कोरोना आ गया। और मेरे 2 दांत में इतना दर्द कि मैं इससे ना बोलते बन रहा ना खाते बन रहा। 3 दिन हो गए और कैसे कैसे मैं काम भी कर रही क्योंकि कुछ खा भी नहीं पा रही और बहुत सीवियर पेन। और उस टाइम की बात है जब मेरे अंकल डस्टबिन तक मुझे नहीं रखने देते थे कि तुम बाहर दरवाजे तक भी नहीं जाओगी, मतलब इतना डरा हुआ था इंसान। अब मैं उनसे डेंटिस्ट का नाम भी नहीं ले सकती। फिर मैं गुरुजी के सामने खड़ी हो गई तो गुरुजी बोले, मैंने उनका एक स्वरूप, गुरुजी माफ करे पर कोरोना के टाइम मैंने उनका एक स्वरूप जल में रखकर सबको पिला देती थी कि गुरुजी की ब्लेसिंग किससे सुना था मैंने। तो वो पी के मुझे अमृत प्रसाद जैसा लगता था और सबको मैं पिला के बहुत मतलब सेटिस्फेक्शन लगता था। पर गुरुजी ने बोला ये पानी ਦੇ ਨਾਲ तू कुल्ली कर ले। बोलते वो मुझसे पंजाबी में ही थे, मुझे नहीं आती पंजाबी पर आवाज आती थी। मैंने कहा नहीं गुरुजी तो अमृत है, मैं कुल्ली मुल्ली नहीं करूंगी। बोले नहीं 8 से 10 बार तो कुल्ली कर ले। अब मैंने पता नहीं एकदम जैसे एक फोर्स होता है, महाराज जब कुछ टेलीपैथिकली बोलते हैं तो मैंने किया। और संगत जी जब मैं सुबह उठी तो कोई दांत दर्द, और आज तक मैंने उसमें कोई रूट कैनाल नहीं करवाया, कुछ भी नहीं। वो अभी तक
कोई भी पेन नहीं है, और उसमें इतना बड़ा होल है कि एक लौंग पूरी चली जाए, इतने बड़े होल है। पर वो मैं उससे खाती भी हूँ, सब करती हूँ। महाराज ने इतना बड़ी ब्लेसिंग दी हुई है। और संगत जी, मेरे ऊपर एक आंटी रहती है, तो वो वैष्णो माता हर साल जाते हैं 10 फरवरी को उनके बर्थडे पे। तो वो कोरोना में नहीं जा पाए, तो दरबार गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने गद्दी भी लगवाई, तो वो दरबार के आगे खड़े होकर मुझसे बात कर रही थी कि मैं माता रानी के लिए जा रही। तो मुझे बहुत वहम आ रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, इस साल मेरा वो टूट गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सब जगह भगवान है, ऐसे करके वो पर बोल महाराज के आगे रही थी वो। और जब वो ऊपर चली गई, उसके 10 मिनट बाद ही एक घर से मेरे बिल्डिंग की एक आंटी है, जिनसे मैं हार्डली कभी बात भी करती हूँ, उनकी हाउस हेल्प से उन्होंने वैष्णो माता का प्रसाद भेजा। वो बोली ये उन आंटी ने प्रसाद भेजा है। मैंने कहा उन्होंने वैष्णो माता का प्रसाद? मैंने कहा गुरुजी। मैं उनके पास गई, मैंने कहा ये महाराज ने सिर्फ आपके लिए भेजा, आपने उनके आगे बोला था ना। गुरुजी अपनी बेटियां मानते हैं माता रानी को सारी, उन कहते हैं मेरी ती है। तो वो तब इतना समझती नहीं थी। और संगत जी 2019 से वो देख रही थी, करते करते 2023 में वो एकदम से एक सत्संग किया मैंने, और उस दिन उन्होंने मुझसे बहुत देर गुरुजी की बातें की, और अब मुझसे कहीं ज्यादा प्यार करने लगती। गुरुजी बोलते ही रोने लगती हैं, इतना प्यार गुरुजी को किया उन्होंने, अब करती है। और महाराज ने मुझे ऐसा कर दिया कि मतलब हमें कहीं जाना है तो वो संगत साथ, हम लोग साथ साथ सत्संग चले जाते हैं। महाराज ने इतनी ब्लेसिंग दी है कि अपार है। मतलब उसके बाद संगत जी, मैं ना कोरोना के टाइम मैंने महाराज का पता नहीं आदेश हुआ कि क्या, तो मैं उनको गर्म दूध रखा और फ्रीजर से निकाल के पानी, ये 2 सेवा करके सोती। क्योंकि दिन भर तो जूठा मीठा हो जाता, बर्तन हो जाते, तो महाराज का इतना मान सम्मान चाह के भी कई बार नहीं हो पाता। तो मैं उनको ये 2 सेवा करके सोती। और मैं रात को बोल रही कि महाराज ये मैंने रख तो दिया दूध, पता नहीं ये ठीक किया कि नहीं किया। तो वही जो बर्तन में हम खाते पीते उसमें आपको रख के दिया, और ऐसे करके मैं सोई। और सुबह उठी संगत जी, तो जहाँ गुरु जी के चरण है, उन चरणों पे मलाई चिपकी हुई, और उसमें से दूध बह रहा, और एक स्वरूप में से दूध बह रहा। और रात को सेवा करके लाइट बुझा के सोए, उधर तक तो कोई गया भी नहीं। और संगत जी, वो सबने देखा कि वो मलाई इतनी फ्रेश रही, जब तक कि हमने हमारे मंदिर था यहाँ पे, जब बॉम्बे में था, तो वहां पे जूम लिंक से मैंने सत्संग किया था, तो तब तक वो मलाई पे जब टीका लगा तो वो मलाई निकली। वरना संगत जी उन्होंने इतना मुझे मतलब वो किया कि तूने जो सेवा करी वो बिल्कुल, मतलब उन्होंने उसका कहीं गुना ज्यादा दिया। और संगत जी उन्होंने मुझे, वैसे तो ड्रीम दर्शन नहीं शेयर करते, पर संगत जी उन्होंने मुझे, मैं बड़े मंदिर के लिए बहुत तड़पती, बहुत ज्यादा। तो उन्होंने मुझे एक दिन दिखाया कि मैं बड़े मंदिर के, आज तक मैं बड़े मंदिर नहीं गई हूँ संगत जी, वो दिन अभी भी नहीं आया, कोई बात नहीं, पर महाराज ने प्यार बहुत दिया है। तो मुझे दिखाया कि मैं बड़े मंदिर के गेट में घुसी हूँ, तो जो शिव फाउंटेन पे शिव जी बैठे हैं, तो वो शिव जी एक पट्टी पे बैठे हैं, और उनकी पूरी बॉडी ब्लू है, और फेस गुरु जी का है। तो मैं कहती हूँ, मैं एकदम से, मैंने कहा आप कौन हो? तो बोले मैं गुरु जी। हाँ। तो मैं एकदम से उनके चरणों में गिर जाती हूँ। तो जब मैं चरण छूती हूँ तो मैं अंदर धसती जाती हूँ, फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस। और संगत जी मेरी आंख खुलती है 5 बजे सुबह, और इतनी फ्रेग्रेंस, और मेरे हाथों में उनके चरणों का पूरा सॉफ्टनेस फील हो रही थी। तो महाराज ने ऐसे ब्लेस किया। उसके बाद संगत जी बुद्ध पूर्णिमा का एक सत्संग बड़ा प्यारा है कि रात को एक दिन मैंने देखा कि अरे आज तो बुद्ध पूर्णिमा थी, और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब चांद दर्शन भी नहीं किए। और तो मुझे संगत जी रात के 1:30 करीब मेरे को याद आया। तो मैंने कहा अरे गुरुजी, मैं हमेशा चंद्रमा का बहुत मान करती हूँ, तो उस दर्शन करना पूर्णिमा पे सब। तो मैंने जब विंडो से देखा तो इतना बड़ा चांद था, और मेरे अंकल भी जाग रहे थे, तो अंकल भी बोलते हैं मैंने आज तक इतना बड़ा चांद नहीं देखा, ऐसा लग रहा है कि विंडो के बिल्कुल सामने। तो वो महाराज ही कर सकते हैं कि वो चांद तक को हमारे सामने ला सकते हैं। और संगत जी मेरी बेटी का क्या कहते हैं, यहाँ पे कॉलेज है, उसका एडमिशन उसको ऐसे करके मिलना नहीं था, पर संगत जी गुरुजी ने उसको वहां पे एडमिशन भी दिलाया और बहुत ब्लेस किया उसको।
और संगत जी क्या हुआ कि मेरी मम्मी के पैर में इतना शुगर के कारण उनका पूरा पैर सड़ गया था। तो तब मैं, ये स्टार्टिंग की बात है, जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो मैंने सुना था उनके शहद प्रसाद में बहुत ब्लेसिंग होती है। तो मैंने जबलपुर में, मेरे जो होम टाउन है, वहाँ एक संगत को कॉल करके बोला कि मैंने सुना है ऐसा, तो आप क्या उनको भेज दोगे? कहते मेरे पास शहद प्रसाद है, मैं भेज देती हूँ, मैं खुद दे के आती हूँ। तो मम्मी ने वो शहद ली और डॉक्टर ने 2 दिन बाद उनको बोला था कि आपका ये पैर काट देंगे। तो मैं बहुत डर गई, मुझे किसी ने बताया नहीं था। जब तक पता चलता तब तक बहुत देर हो गई थी, पर मैंने कहा ठीक है। तो डॉक्टर ने जब 2 दिन बाद वो शहद बार बार चाटती रही और कहती है मुझे ना बहुत खुशबू आती रहती है पूरे दिन। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उसके बाद 2 दिन बाद वो गई तो डॉक्टर ने जब उनकी पट्टी खोली तो डॉक्टर कहता है कि क्या था इसमें, आप क्यों आए हो? वो इतना कंफ्यूज हो गया क्योंकि वो पैर जो सड़ गया था और डॉक्टर ने काटने बोला था, वो पिंक पिंक था वो पैर। और वो आज तक गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है, उसमें कई बार प्रॉब्लम आती है, हालांकि अंगूठा उनका पूरा गल गया। पर संगत जी, मेरी मम्मी 24 दवाइयां खाती है दिन भर में, 24 मेडिसिन प्लस इंसुलिन इंजेक्शन। पर मारा एक बार वो गिर भी गई, उनके बैक में ऑपरेशन हुआ, और जब ऑपरेशन चल रहा था तो भी वो सिर्फ उनको फ्रेग्रेंस आती है, उनको कभी कोई पेन फील नहीं होता। 400-500 शुगर चली जाती है। पर जैसे गुरुजी को पता है कि मुझे मेरी माँ से इतना है कि मैं अब ये शायद सह नहीं सकती है, जो भी हो, वो मेरी माँ को पूरे संरक्षण में रखे, अपने शॉल में ढका हुआ है, अपने उसमें आचरण, उसमें आवरण में कहते हैं जैसे। और संगत जी क्या हुआ कि अभी लास्ट टू लास्ट नवंबर हम एक शादी में गए थे, तो वहां से हम लौट रहे थे, तो जिस कार में मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरी मदर इन लॉ और मेरे भी सेकंड नंबर वाले देवर का बड़ा बेटा थे, वो कार आ नहीं रही। हमारी कार बहुत आगे निकल गई, मेरी देवरानी, मैं, मेरी बेटी और उसका छोटा बेटा दूसरी कार में। तो हमने कॉल किया तो बोले बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। मेरे अंकल बहुत डरे आवाज में बोले। तो वापस ड्राइवर ने कार मोड़ी, भोपाल में थे हम लोग, और जब हम गए तो संगत जी वो कार पूरी शीशे टूटे हुए, एक तरफ से पिचकी हुई, और मैं पूरे रास्ते मंत्र जाप करती गई। मुझे डर नहीं लगता संगत जी, ये गुरु जी ने जब से अपने उसमें लिया है, डरती नहीं हूँ मैं। सत्संग मैं मंत्र जाप करती तक गई, और वहां गई तो मुझे पता था कि कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ होगा। और सच में संगत जी, वो कार देखो तो लगे कि कुछ नहीं बचा होगा, और जब एक एक घर का मेंबर बिल्कुल साफ सुथरा खड़ा, एक खरोंच भी नहीं। कैसे संगत जी, मेरा बेटा जो 12 साल का, जब वो बताता है, पूरा सत्संग सुनाया उसने कि वो देखता रहता है मुझे, तो वो जैसी कार पलटी तो मेरी मदर इन लॉ बहुत हैवी, 80 kg अबव है, वो मेरे देवर के बेटे के ऊपर पूरी आ गई, और वो उसका पूरा हाथ रेड हो गया और पेट्रोल लीक होने लगा, और वो रोने लगा जोर जोर से। और मेरा बेटा बोला शुभ भैया बोलो जय गुरु जी। उसने, वो चाहता तो मम्मा पापा करके पैनिक करके रो सकता था, पर उसने उसमें भी बोला कि, उसको बोला कि जय गुरु जी बोलो, क्योंकि कहता है कि मम्मा मैं देख रहा था उनके हाथ में से ब्लड निकल रहा है जैसे, और वो बोल नहीं पा रहे थे। और जैसे ही उसने जय गुरु जी बोला तो इतने 15-20-25 लोग आ गए और उन्होंने पूरी कार सीधी कर दी, और सब लोग मक्खन जैसे बाहर आ गए। तो संगत जी, ये कौन है? ये कोई महाराज के अलावा कोई है ही नहीं जो इतना प्रोटेक्ट करता है। तो उसके बाद संगत जी, मेरी बेटी को कैसे एक दिन कॉलेज में वो उसको बहुत चक्कर चक्कर सा आ रहा था, तो वो एक कहती है मम्मा मैं हेड डाउन करके बैठ गई, और मुझे एकदम साक्षात पहले कृष्ण जी दिखे और गुरु जी दिखे बहुत बड़े रूप में। और उसके बाद मैंने आँख खोली तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि अरे मैं तो 2-3 घंटे सो गई हूँ, मुझे बहुत फ्रेश फील हो रहा है। तो बोली कहाँ, तुम तो 1 मिनट ही तो हुआ तुमने हेड डाउन किया और तुम उठ गई। तो महाराज ने उसको विद इन मिनट्स में एकदम फ्रेश कर दिया, और अपना दर्शन, इतने दर्शन देते हैं उसको। और उसके बाद संगत जी, मैं एक दिन सत्संग कर रही थी तो मेरा बेटा आया और बोलता है कि मम्मा
तो मैं सत्संग में बोला, मैंने उसको बोलने नहीं दिया। जब पूरा सत्संग हो गया तो बोला कि मम्मा आपने वो गुरुजी के स्वरूप को हटा के कृष्ण जी क्यों रख दिए वहां? तो मैंने कहा कहाँ? तो बोला वो ये वाइट स्वरूप था ना, वहां पे कृष्ण जी, उनके घर में बाल है और वो बांसुरी पकड़े हैं, मोती का हार पहने हैं। तो गुरु जी उसको पूरे सत्संग में अपने स्वरूप में कृष्ण जी के दर्शन कराते रहे। मतलब और कैसे बच्चा तो झूठ नहीं बोलेगा। जब बिल्कुल ही मतलब कोरोना स्टार्ट हुआ था और वो तो हार्डली जानता ही भी नहीं था, तब तो वो 10 साल का था। तो संगत जी ऐसे महाराज पल पल ब्लेस कर रहे थे, दर्शन दे रहे थे। और संगत जी उसके बाद मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि जब मैंने पहला सत्संग किया था तो मैंने अपने अंकल को तो बताया नहीं था, और मैं एक होम मेकर हूँ। तो मेरे पास ऐसा तो बहुत अमाउंट मतलब रहते भी नहीं है, कभी रहते कभी नहीं, जितना चाहिए उतना मेरे हस्बैंड सब करते ही हैं। तो संगत जी मैंने जैसे किया तो बहुत कम, मतलब कुछ लगा भी नहीं, और सत्संग हो गया, कुछ पता भी नहीं चला। और संगत जी वो जितने पैसे मेरे, कुछ 2-3 हजार, कुछ 3750 कुछ हुआ होगा अमाउंट। मतलब मैं तब तो महाराज का हमको लगता था कि हम बड़ा कर रहे हैं, पर हम तो कुछ नहीं, हमारे कर्म काट रहे। और वो अमाउंट संगत जी शिव पुराण के पास मुझे बिल्कुल टोटल वो अमाउंट रखा मिला था। और मैंने सबसे पूछा घर में कि ये पैसे किसके हैं, तो किसी ने भी नहीं बताया। महाराज सिर्फ देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। वो इतना दे रहे थे, इतना दे रहे कि सारी झोलियां कम पड़ जाती हैं। और संगत जी मेरे अंकल का 2 साल पहले आइस में प्रॉब्लम आ गई, तो उनका ऑपरेशन था। तो मैं बड़ी परेशान थी, तो मैंने कहा कि महाराज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, रिपोर्ट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो इतने में एक तृप्ता आंटी है, उनका फोन आ गया और वो मेरे से बोलती हैं कि गुरुजी का जिक्र करो, फिक्र मत करो। और ये जब वो बोल रही थी तो उनकी आवाज इको हो रही थी, और उन्होंने मुझे बहुत प्यारी एक संगत का नंबर दिया है जो अब्रॉड में है। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो बहुत ब्लेस संगत है, अगर ये एक बार में फोन उठा लेंगी, व्हाट्सएप कॉल ही लगेगा, तो मैं मानूंगी कि महाराज आप सच में ब्लेस करोगे इनको। और संगत जी उन्होंने एक रिंग में फोन उठाया और मैंने कहा आंटी कुछ भी बता दो गुरुजी के बारे में, आप तो गुरुजी से मिले हुए हो। तो संगत जी वो उन्होंने भी सिर्फ ऐसे बात शुरू हुई और बोली कि गुरुजी के हाथ बहुत सॉफ्ट हाथ, मक्खन जैसे। और उनके हाथों का जिक्र किया और मैं वो सुन के बिल्कुल निश्चिंत हो गई। और उसके बाद जब मेरे अंकल का ऑपरेशन था जिस दिन आइस का, तो उस दिन संगत जी मैं बड़ी पैनिक हो रही थी, मतलब ऐसी थोड़ा सा तो लगता ही है। तो महाराज का सत्संग ही लगाया हुआ था, और सत्संग के बीच में 7 समंदर पार से यूएस से एक आंटी का कॉल आता है। मैंने उस दिन पहली बार सत्संग के बीच में फोन उठा के मैंने कहा 7 समंदर पार से फोन है तो जरूर गुरुजी। और वो आंटी सिर्फ सत्संग करती है गुरुजी के, हमारे बीच और कोई बात नहीं होती, कभी क्या है उनके घर में कुछ। तो उन्होंने मुझसे पूरे आधा घंटे सत्संग किया। और जब मेरे अंकल आए घर, तो बोले कि मेरा ठीक 11:15 बजे मुझे पैनिक अटैक हो गया था, वो कंट्रोल करने में पूरे 11:45 बज गए थे। संगत जी वो बिल्कुल वो टाइम मतलब महाराज का सत्संग जो है वो अमृत संजीवनी बूटी है। आप सुनो, करो, ये संजीवनी बूटी है कलयुग में। ये इतनी ब्लेसिंग से भरा हुआ है महाराज। जय जय गुरु जी। उसके बाद संगत जी गुरु जी ने मुझे एक दिन ध्यान में, मतलब रात को मुझे दिखाया कि उनके स्वरूप से शहद निकल रहा है, बॉटलों में हम भरे जा रही हूँ मैं, फिर घी निकल रहा है, ट्रांसपेरेंट बॉटल में भर रही हूँ, फिर नारियल पानी निकल रहा है। तो संगत जी मेरे मुंह में वो नारियल पानी का स्वाद था पूरा, ये सपना तो नहीं हो सकता। वो पूरा उन्होंने नारियल पानी पिलाया और एक नारियल पानी बह गया जैसे। तो कहते हैं तू जितनी संगत को जानती है उस तक ये ब्लेसिंग जा रही है। तो संगत जी मैं मेरे लिए और क्या है, ये गुरु परिवार, ये संगत ही सब कुछ है। मतलब इसमें मैं बहुत खुशियां दी है इन्होंने, तो सबको गुरु जी ने ब्लेस किया ऐसे करके। और संगत जी हम शिरडी गए थे लास्ट ईयर, तो वहां पर थर्सडे था और बहुत ज्यादा भीड़ थी, और मैं बाबा को सेकंड या थर्ड क्लास से बहुत मानती। तो मेरे सब लोग, मैं और मेरा डॉगी भी साथ गए थे। हम लोग ऑल द वे अपने होम टाउन तक बाय रोड गए, तो पहले शिरडी दर्शन किए, तो हम रूम में ही थे।
तो जब मेरे अंकल और मेरे मदर इन लॉ बच्चे आए तो बोले हमें दर्शन नहीं हुए, बहुत भीड़ थी। तो फिर मेरे अंकल बोले कि तू इतना प्यार करती बाबा को तो तू चल, प्रेमाइसेस तक तो तुझे ले जाऊं। तो हम गए तो जैसे अब मुंह से तो सिर्फ गुरुजी निकलता, तो मैंने कहा गुरुजी बाबा तो दर्शन दिए नहीं, तो बाबा को बाहर भेज दो। अब संगत जी मैंने ऐसा बोला और एक वॉल मैंने और मेरे अंकल दोनों ने देखा, उसमें से पूरे बाबा के रूप में सिल्किन ऑफ वाइट चोला जो बाबा पहनते, सर पे पटका और मस्त चाल में और रुद्राक्ष की माला डाले हुए ऐसे ऐसे करके हमारी तरफ देख के जा रहे। तो मैं उस टाइम तो हमें ऐसे भ्रम में डाल देते महाराज, तो मैंने कहा अगर ये कोई बहरूपीय हुए तो ये आगे जाके कुछ मांगेंगे किसी से या हमसे, पर वो तो मस्त में चले गए। मतलब फिर घर आए तो मतलब रूम में आए तो मैंने बताया कि अरे आज ऐसा हुआ, तो मेरे अंकल बोलते हाँ ये तो मैंने भी देखा कि वो तो कहीं से नहीं, वो तो बिल्कुल वॉल में से निकल कर आए। तो संगत जी ये कैसा, कौन कर सकता है संगत जी। उसके बाद संगत जी मेरे पास एक बहुत प्यारा सत्संग है, वो जब मैं महाराज से नहीं मतलब मुझे पता था उनके बारे में, मेरा बेटा छोटा था तो वो एक प्ले स्कूल में जाता था, तो वो प्ले स्कूल हमारे घर के नीचे तरफ था, पूरी रोड क्रॉस करके, तो धूप बहुत थी। तो मैंने एक शॉर्ट रास्ता देखती थी, उसमें से जो लेबर्स वहां काम करते हैं वो ऊपर से चले जाते थे, तो मैंने कहा आज मैं यहीं से चली जाती हूँ, यहाँ से जाओ तो सीधा चर्च आ जाती हूँ और घर आ जाता है। अब संगत जी मैंने बेटे को लेके एक पत्थर पे चढ़ी और किसी तरह दूसरे पे चढ़ी। अब जब मैंने देखा तो नीचे कोई रास्ता नहीं उतरने का, ऊपर कोई रास्ता नहीं चढ़ने का, और भरी दोपहर में मैं बिल्कुल अकेली वहां खड़ी थी और मेरी जान सूख गई कि मैंने कहा मैं करूँ तो करूँ क्या, कोई भी नहीं है, कोई हेल्प भी नहीं करेगा। अब इतने में संगत जी एक यंग सा लड़का आया, शॉर्ट हाइटेड था, और वो उसने मेरा हाथ पकड़ा और एक हाथ में बच्चे को लिया मेरे से बिना पूछे, और पूरा पता नहीं मुझे कैसे उसने ऊपर तक चढ़ाया, वो हिल्स मतलब पत्थर पे पत्थर ऐसे करके। और जब मैंने उसको अपने बेटे को गोद में लिया उससे, और मैंने कहा मैं आप थैंक यू बोला, और मैंने कहा कि आप कौन हो, तो बोले मैं शिव शर्मा हूँ और मैं यहाँ पेंटिंग सिखाता हूँ जिसमें आपका बेटा पढ़ता है। मैंने कहा थैंक यू, और मैंने उससे लिया और मैंने कहा कि मैं उसको अच्छे से ग्रेटिट्यूड और वो और एक और दो बार थैंक यू कह दूं। जब मैंने देखा तो वो वहां नहीं था, मतलब ना वो जाते दिखा मुझे ना आते। अब दूसरे दिन मैंने कहा कि मैं स्पेशल जाके उनको अच्छे से थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने इतनी बड़ी हेल्प की, क्योंकि मैं किसी को बोल भी नहीं सकती मेरे से जो गलती हुई। तो जब मैं गई तो मैंने कहा वो शिव शर्मा को बुला दीजिए, तो पेंटिंग सिखाते हैं। तो बोले यहाँ कोई पेंटिंग नहीं सिखाता और कोई शिव शर्मा नहीं। गज जी जब गुरु जी मिले तो मुझे सब बैठ में जाके पता लगता है कि क्या क्या महाराज करते हैं हमारे लिए। उसके बाद संगत जी राखी का सत्संग ऐसे हुआ कि एक मतलब एक आंटी है, वो गुरुजी को बड़ा प्यार करती हैं, तो वो वीर जी कहते हैं गुरुजी को। तो मैंने उनको ऐसे ही कोलाज बना के भेज दिया कि ये खुश हो जाएंगी, हमको संगत को खुश करना अच्छा लगता है मुझे। तो जब वो बोलती हैं कि अरे आज मैंने गुरुजी को यही चोला पहनाया और मैंने भी यही ड्रेस पहना है, वो मुझे सच में प्यार करते हैं। ऐसे करके संगत जी वो गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं। और उसके बाद संगत जी एक और बहुत प्यारा, मतलब प्यारा नहीं कहूंगी इसको, मतलब एक ऐसा सत्संग है कि कैसे गुरुजी जान तक बचाते हैं संगत की। संगत जी एक ग्रुप में जिसमें मैं जुड़ी थी, तो मैं खाना खा रही थी, कोरोना का ही टाइम था, और खाना खाते खाते मेरी उंगलियां कब वहां गई और मैंने कब वो आंटी को कॉल कर लिया, और उन आंटी से मैंने क्या बोला मुझे सच में कुछ याद नहीं। और उसके बाद उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया थोड़े दिन बाद, जिस ग्रुप में मैं भी अपने सत्संग अंकल को बोल के करवाती थी, उसमें मैंने सुना कि उन्होंने मेरा नाम मेंशन किया और बोले कि मैंने एक दिन पहले अपने आप को सुसाइड नोट लिखा था, रात के 2 बजे लैपटॉप पे वो मेल किया था, और मेरे
सामने मैं और फिर उसके बाद मुझे पता नहीं चला मैं कब सो गई, और जब सुबह 5 बजे नींद खुली तो गुरुजी मुझे बहुत डांट रहे थे। और उसके बाद इन आंटी का कॉल आया और उन्होंने मुझे वो सब मतलब सारी बातें बोली कि तूने जो रात को किया और जो तू मतलब संगत जी मेरे तो पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं, ना तो मैंने उन आंटी से कभी पहले बात की ना बाद में। तो संगत जी ये मतलब कई चीजें एकदम से जैसे महाराज हमको जरिया भी बनाते हैं, कई बार भ्रम होता है, या पर मेरे साथ ऐसा बिल्कुल प्रैक्टिकल हुआ है। तो संगत जी ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। और उसके बाद संगत जी मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, मतलब उसके मम्मी पापा नहीं है, मैं उसको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो वो भी ऐसे गुरुजी को नहीं मानती थी, अब तो बहुत करती है, अभी बड़े मंदिर भी आ रही है वो। तो जब बिल्कुल नहीं जानती थी तो उस मैंने स्टेटस पे लगाया, तो एक दिन उसका फोन आया, कहती है पिंकी मेरे घर का नाम लेके बोलती है तुम्हें पता आज क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? कहती है कि मेरी एक डायमंड रिंग नहीं मिल रही थी, 4-5 लाख पता नहीं कितने की, और मैं बहुत रो रही थी, मैं अलमारियां खोल के बंद कर रही, सब कर रही, और इतने में स्टेटस अपने आप खुला और तुम्हारे गुरुजी आ गए। तो मैंने बोला टिंकी के गुरुजी अगर आप सच में हो तो मेरी रिंग दिला दो। तो मुझे जैसे वो बोल रहे हैं कि अलमारी खोल, जिसको मैं 25 बार खोल के बंद कर चुकी थी, और उसमें सामने वो रिंग चमक रही थी। अंकल जी ऐसे महाराज लाज भी रख लेते हैं और बहुत प्यार देते हैं। और उसके बाद संगत जी हम लोग गोरेगांव मंदिर गए। यहाँ पे पहले कहीं और था मंदिर, फिर अभी गोरेगांव मंदिर का कंस्ट्रक्शन हुआ। तो संगत जी उसमें मुझे महाराज ने मेरे अंकल अब तब तक कनेक्टेड नहीं थे 2 साल पहले तक। तो मेरी फ्रेंड ऑल द वे पूना से आई और बोली कि मैं तुझे गोरेगांव मंदिर ले चलूंगी। अब संगत जी मेरे अंकल तो मना नहीं कर सकते थे, ऐसे वो मुझे इतनी दूर जाने नहीं देते, पर वो कुछ बोल नहीं पाए और मैं उसके साथ गई मंदिर। और जब अंदर एंटर हुई तो मैंने कहा गुरुजी ये बड़ा मंदिर है और सब कुछ है ये, और मैं आज सिर्फ आपको फील करना चाहती हूँ महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो संगत जी उन्होंने मुझे जब मैं सत्संग में बैठी, वहां सत्संग चलता है तो सत्संग में बैठ गई मंत्र जाप, और सत्संग के टाइम एक शब्द जब लास्ट शब्द चल रही होगी तो मुझे कोई का फील हो रहा कि किसी का कोई बहुत मोटी आंटी या अंकल बैठे हैं जिनका एक्स्ट्रा मतलब फैट कोई पोर्शन मेरे लेफ्ट हाथ से टच हो रहा है, और मैं हटाने की कोशिश कर रही तो मैं बिल्कुल जड़वंत जिसको कहते हैं हिल भी नहीं पा रही, और मैं बहुत कोशिश करी पर मेरा मूवमेंट नहीं हो रहा, और मुझे मेरे नीचे बहुत सॉफ्ट है, लेफ्ट हैंड के नीचे फील हो रहा। मैंने कहा मेरे पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं, मैं इनसे सॉरी कह दूंगी कि ऐसे मैं ऐसे संगत को ऐसे मैं टच किया या जो भी। और संगत जी जब और वो इतनी मतलब सॉफ्ट फीलिंग थी वो लेफ्ट हैंड की। तो जब मेरी आंख खुली मंत्र जाप के बाद तो मेरे आसपास कोई संगत नहीं थी, तो महाराज ने वही अपने सॉफ्ट हैंड का फील दिया। तो शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मेरे अंकल जो 2019 से मैं महाराज से जुड़ी हूँ, एकदम से अभी कुछ ऐसा हुआ, वो थोड़ा पर्सनल हो जाता है, तो वो बहुत प्यार करने लगे अभी महाराज से, और मुझे खुद गोरेगांव मंदिर लेके गए। और जब वहां गए हम तो मेरे बाजू में बैठे वो बहुत गुरु जी के सामने बहुत प्यार से, उन्होंने बहुत रोना भी आया, उनको बहुत अच्छा लगा। और संगत जी आप बिलीव करें कि गुरु जी का बर्थडे था तो वो बोले कि मंदिर जाएंगे, और मैं बोल रही कि बहुत संगत होती है, बहुत संगत आएगी, आप परेशान हो जाओगे, आप में इतना पेशेंस नहीं है। बट उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मैं मना कर रही हूँ। हम लोग 11 बजे घर से निकल गए, और जब हम पेट्रोल डीजल भरवा रहे थे गाड़ी में तो 2 संगत गुरुजी ने, वो एक अचानक से बच्चा आ गया और बोलता है कि हम आप मंदिर जा रहे हो ना, वो उसको जैसे पता हो गुरुजी की, और सत्संग करते हुए 2 संगत हमारे साथ बैठ गई। 11 बजे से लेके हम लौटे 7:30-8 बज गया, पर मेरे अंकल का पेशेंस जैसे बिल्कुल वो कूल थे, और उनको इतना अच्छा लगा, और गुरुजी ने इतना खिलाया, इतना कोई कहाँ मिलेंगे ऐसे सेवादार, हर पग पे कुछ खिलाए जा रहे, लाया जा रहा, और इतना अच्छा लग रहा वो जहाँ मंदिर में, और इतना सिस्टमैटिक, पहले एक जगह बिठाकर संगत को ऐसे मतलब इतना वीआईपी ट्रीटमेंट
जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं कोटि कोटि शुक्राना महाराज, अब मुझे चुनने का, अपनी संगत बनाने का। और संगत जी, एक सत्संग है कि मैं जब लाइव सत्संग एक अंकल शेयर करना चाहते थे मेरा, पर मैं शाम को उस टाइम नहीं कर सकती थी, तो मैंने उनको अपनी रिकॉर्डिंग बोला कि अब मैं रिकॉर्डिंग दे देती हूँ। तो बोले ठीक है आंटी, मैं यही चला दूंगा। तो संगत जी, मैंने उसमें बोला कि गुरु जी पर आप अंधा विश्वास करें, अंधविश्वास करें, मतलब ऐसा कुछ बोला। तो उन्होंने मेरी, वो लाइव आना था और उन्होंने मेरी बात को काटा वहीं पे। वो भी अपनी जगह सही थे कि भाई ऐसा उनकी फीलिंग थी कि आंटी आप ऐसा नहीं बोल सकते, और अंधा विश्वास क्या होता है, संगत को आप भटका रही है ऐसे करके। तो मैंने सॉरी बोला, और उसके बाद पर पूरे दिन मेरा मन नहीं लगा कि अरे वो ऐसा जाएगा, और अच्छा नहीं लग रहा कि गुरु जी का, पता नहीं, मुझे महाराज का डिस्कशन करना नहीं अच्छा लगता, मतलब कि डिस्कस करूं मैं उनको कि ये तो, मैंने कहा ये तो डिस्कशन हो गया, सत्संग नहीं हुआ महाराज, मैं क्या करूं। तो संगत जी पूरे दिन मेरा वो था, मन अच्छा नहीं था। और संगत जी जब 8 o'clock हुआ तो वो सत्संग नहीं आया, कोई और सत्संग आया। और वो दूसरे दिन अंकल का मैसेज आया कि आंटी वो सत्संग मैं ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया, मुझे वो मिला नहीं, आप फिर से मेरे साथ रिकॉर्डिंग करा। जी ये कौन कर सकता है, कहते वो तो सबसे ऊपर था। तो वो महाराज ऐसे करके, मतलब जय गुरु जी। तो फिर मैंने वो लाइन नहीं बोली और फिर अच्छे से हो गया, पर महाराज ने मेरा जो मन था वो रख लिया। उसके बाद संगत जी एक गुरुजी ने बड़ा प्यारा भी मेरे साथ, बहुत प्यारा सत्संग हुआ कि एक ओल्ड संगत है, अजीत सिरोही और क्षमता सिरोही करके, सॉरी संगत जी मैं नाम ले रही हूँ, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा सत्संग मैंने 3 साल पहले ऐसे सुना था कि वो, उन्होंने अपने सत्संग में बोला था कि 5 महापुरुष हैं जिनकी संगत उनके जाने के बाद पड़ी। उसमें गौतम बुद्धा, गुरु नानक देव जी, महावीर जी, साईं बाबा, और 5वें हमारे गुरु जी। ऐसे करके कि कोई संगत उनसे पूछती थी आपके गुरु जी में ऐसा क्या खास है, तो उन्होंने ऐसे बताया। तो मैं भी आगे ये बताती, और किसी ने मुझे भी बताया कि सत्संग सुनो इसमें। और संगत जी ये आंटी के बार बार कॉल आ रहे थे कि हमें आपसे मिलना है, हम यहाँ नवी मुंबई आते हैं। तो मेरे अंकल अभी कनेक्ट हुए, पर उससे पहले जब वो बोलती थी तो मैं कहती थी कैसे मैं बोल दूं कि घर आना है, वो कहते थे कैफे में मिल लो। तो पर एकदम अभी अंकल मेरे कनेक्ट हुए, तो मैंने फिर उनको बोला कि वो हमें मैरियट होटल में बुला रहे हैं डिनर के लिए। बोले, अंकल बोले चलो अच्छा चलता है। और संगत जी जब वो अंकल ने, मैं नहीं जानती कि वो अंकल है क्योंकि बहुत पहले सत्संग सुना और नाम तो हम भूल जाते हैं। जब वो अंकल ने बोला कि हम सिर्फ, और वो गुरुजी से मिले हुए हैं, तो हम गुरुजी की 3 घंटे लगातार बात करें। उसी बीच उन्होंने बताया कि मेरे से कोई मैं कभी सत्संग नहीं करता था, पर मेरे से बार बार लोग ऐसा पूछते थे। तो एक दिन गुरुजी ने ये थॉट दिया, और फिर मैं अपने हर सत्संग में बोलता हूँ। तो संगत जी जब वो बोल रहे थे, मैंने कहा अरे महाराज इनसे मिलवा दिया। तो जय गुरु जी, इतने हर हर सीढ़ी पे महाराज इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। और संगत जी सत्संग तो अनगिनत है, पर मैं आपको मतलब चुन चुन के सुना रही हूँ, मैंने पॉइंट्स बनाए। और संगत जी अभी जैसे क्या हुआ कि महाराज को जो दूध सेवा करते हैं, तो उसमें कई बार दूध सुबह खराब हो जाता है, तो मैंने बंद कर दिया दूध रखना कि मैं कोई चॉकलेट या कुछ रख दूंगी। पर मेरे मन में आता था तो मैं कहती थी नहीं, पर वेस्ट होता है, ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो महाराज को जो सेवा लेनी है वो तो लेते हैं। तो मेरी बेटी को नहीं पता था कि मैंने बंद कर दिया है। तो बेटी आई और बोलती मम्मा गुरुजी आए थे मेरे पास और बोल रहे थे कि मेरे को रोज फ्रेग्रेंस वाला दूध दो। अब जो मेरे को इतना रोना आया। और संगत जी मैंने फिर रू अफ़ज़ा के दूध रखती, तो महाराज अनसंग साई बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। पंडित जी ऐसे करके इतने इतने प्यार वाले गुरुजी हमको कहीं नहीं मिल सकते, कहीं भी नहीं मिल सकते। तो हम जो भी संगत है वो शुक्र करें कि हमें गुरुजी ने चुना है। और संगत जी आज ऐसा महाराज ने इतना ब्लेस किया कि मैंने किन्हीं संगत के लिए बड़े मंदिर का पूछ रही थी कि कब होता है, कब मतलब खुलते हैं, वो आना चाहती है। तो
एकदम से मुझे ये सेवा दे दी महाराज ने, बिल्कुल अचानक। और कल रात को मैं उनसे बोल भी रही कि महाराज पूरे दिन मैंने मुँह से बड़े मंदिर निकला है, क्या है आपका प्लान? मुझे अभी बुलाओगे क्या? पर मैं आपसे माँग नहीं रही, मुझे आपने सब कुछ दिया, सब कुछ, ज़रूरत से ज़्यादा, जितनी मेरी औकात में, से करोड़ अरबों गुना ज़्यादा, मैं आपसे कभी नहीं माँग रही कुछ। पर महाराज ने ये दे दिया, उधर सत्संग हो रहा है, और क्या चाहिए? तो अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, और आप सब सेवादारों का अनंतम शुक्राना। गुरु जी आपको ब्लेस करें, और हम सब पर गुरु जी की मेहर बरसे, और हमेशा गुरु जी की रक्षा हो, और हमारे प्यार का रक्षा कवच उनको हमेशा उन पर रहे। और महाराज, वी लव यू ऑल, लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना। कोई भूल चूक हुई हो संगत जी, गुरु जी, तो आप मुझे माफ करें, और संगत जी आप मुझे माफ करें। जय गुरु जी।